इन्वेंट्री वैल्यूएशन का डे 2 क्लास है। तो 15 नंबर तुम लोग का हो गया है, 16 नंबर बहुत का हुआ है, अब बहुत का नहीं हुआ है तो हम मिला लो, जिन लोग का नहीं हुआ मिला लो। एक्चुअली 16 नंबर सम हम करते हैं, सम नंबर 16। लाइन ड्रॉ करो जैसे हम लोग करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। अभी सम पढ़ते हैं, उसके बाद डेट हम लिखेंगे। असीम फिनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च ईयर नहीं दिया यहाँ पे, मानो 21 मान लेते हैं। 31 मार्च 21 उसका ईयर एंड है, हम साइड में लिख रहे हैं 31 मार्च 2021 इसका एंड है। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा कब? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट हुआ, ईयर नहीं दिया, हम 21 मान लिए। और स्टॉक लिया 8 अप्रैल, स्टॉक लिया 8 अप्रैल में स्टॉक लिया। देखो 8 अप्रैल में स्टॉक लिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 2021 में स्टॉक लिया। जो डेट में स्टॉक था, कितना स्टॉक था सब में दे दिया है, 12,500। 12,500 दिया, तो हम यहाँ पे 12,500 लिखते हैं, यही तो यहाँ पे लिखो स्टॉक एज ऑन 8/4 करेंट ईयर। हम करेंट ईयर मतलब यहाँ पे 21 ही मान लिए, तो कितना है 12,500 ऐड, और थोड़ा छोड़ के लेस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ऐड में हम लोग जानते हैं सेल्स होगा। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दिया, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक ऑन द डे द इनवॉइस आर रिसीव्ड। इनवॉइस जब पहुंच जाता है तब एंट्री होता है बुक में। सेल्स क्या बोला, सेल्स कैसे एंट्री होगा? सेल्स बिटवीन 31 मार्च टू 8 अप्रैल एज पर सेल्स डे बुक 860 सेल्स हुआ। इसमें रिटर्न कुछ है, देख लो पहले। ओके, नहीं दिया है। और जीपी रेशियो बोला 33 ऑन कॉस्ट। तो क्या करेंगे, सेल्स ऐड करते हैं हम लोग, जानते हो सेल्स कितना दिया 860 लेस जीपी 1/3 ऑन कॉस्ट बोला, 1/3 ऑन कॉस्ट दैट इज 25% ऑन सेल होगा। तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.333, सेलिंग प्राइस 133.333, 33.33 बाई 133.333, 25%, कितना रहा 215, माइनस करो 645 हम लोग ऐड करेंगे, 13145, 13145 ये हो गया। और आप लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। परचेस को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। परचेस को लेस करो, लेस परचेजेस। यहाँ पे देखो
परचेज बिटवीन मार्च टू 8 अप्रैल 600, बट गुड्स अमाउंटिंग 200 नॉट रिसीव टिल स्टॉक वॉज टेकन। मतलब इसी पीरियड में 600 खरीदा, इसमें से 200 बाद में आया, मतलब इसका अंदर 400 इंक्लूड है, हम 600 माइनस नहीं कर सकते। क्या बोले समझे? बाद में आए तो इसके 600 खरीदा है, बट गुड्स आके पहुंचा बाद में, मतलब ये 12,500 में कितना इंक्लूड है? 400। तो परचेज लिखो 600 लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग, कितना है? 200। ये करके 400 हम लोग यहां से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 400 माइनस करने से कितना हो रहा है? माइनस करो 12,745, 12,745। नेक्स्ट क्या बोला? और एक चीज, गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग मार्च, गुड्स अमाउंटिंग 500 वेयर नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च, ऑफ व्हिच गुड्स 350 रिसीव बिटवीन 31 मार्च एंड 8 अप्रैल। इसका मतलब क्या हुआ? 500 गुड्स खरीदा, क्या बोला? ड्यूरिंग मार्च। देखो हम डिजाइन में दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो क्या है, मार्च में 500 खरीदा, ये डेट में परचेस किया 500, ड्यूरिंग मार्च मतलब क्या है? पहले इसमें से 350 ये पीरियड में रिसीव किया, अब बाकी 150 बाद में मिला। यही तो सिचुएशन। एक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? एक ही लैंग्वेज में जा रहे हैं। 500 गुड्स खरीदा, कब खरीदा? ड्यूरिंग मार्च, नॉट रिसीव टिल 31 मार्च। 500 जो गुड्स खरीदा है 31 मार्च तक एक भी गुड्स आया नहीं है, बट ड्यूरिंग अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल 350 गुड्स आया है। इसका मतलब क्या? बाकी गुड्स बाद में आए, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये 500 गुड्स मार्च में खरीदा है, ये क्लोज स्टॉक में रहना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। कितना चाहिए? मार्च से पहले खरीदा 500, तो 500 ही रहना चाहिए क्लोज स्टॉक में। कितना रहना चाहिए? 500। इसमें से 350 आया, ये 12,500 में कितना इंक्लूड है? 350 ऑलरेडी है, और ये 150 उसका अंदर नहीं है, तो हम लोग जस्ट 150 ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? गुड्स ऐड करो, गुड्स परचेज्ड बिफोर 31 मार्च of which 150 received after 8 अप्रैल। 150 ऐड करते हैं, तो कितना रिजल्ट आ रहा है? 12,895। और कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 31 मार्च करेंट ईयर। ये होगा सम्स। तो सम नंबर 18 करते हैं, स्टॉक रिकन्सिलेशन का, और डे 2 है। तो 18 नंबर सम में हम पहले सबको डिजाइन कर ले, मतलब तुम लोग जिसमें फैमिलियर हो उसमें हम डिजाइन कर लेते हैं।
रीजन में बोला जो AFI Limited conduct physical stock taking every year at the end of the accounting year. Due to certain difficulties, it was not possible to conduct the physical stock taking at the end of the year, ending 30th June 2017. Stock are taken on 8 July 17. 30th June 17 में फाइनल अकाउंट एंड हो रहा है. 30th June 17 हम यहाँ पे डेट लिखते हैं. 30th June 17 तुम्हारा ईयर एंड है. 1 जुलाई 17 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया. बस स्टॉक लिया है 8 जुलाई 2017 में. तब स्टॉक कितना था? तब स्टॉक था 34,500 था. तो 34,500 यहाँ पे डाल दो. मतलब क्या है, हम ए पीरियड का ट्रेडिंग बनाएंगे. तुमको क्लोजिंग स्टॉक पता है, तुमको ओपनिंग स्टॉक निकालना है. हम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं. एक ट्रेडिंग अकाउंट रफली बना देता है. तुम लोग नहीं बनाओगे, हम बनाते हैं. देखो, देखने के बाद तुम लोग बनाओ. ए पीरियड का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, मतलब ये 34,500 तुमको ओपनिंग स्टॉक निकालना है. बट प्रॉब्लम है सेल्स में. सेल्स दिया 9340, जिसका ग्रॉस प्रॉफिट 25%. इसमें से 840 सेल हुआ, जिसका ग्रॉस प्रॉफिट 20%. दो टाइप का सेल्स है. तो हम 9340 से 840 माइनस करो से 840 माइनस करो, 8,500. देख लो हम कैसे कर रहे हैं. देखो 8,500 और एक सेल्स 22 सेल्स लिख दे रहे हैं 840. अल्टीमेटली कितना हो रहा है? वही हो रहा है 93. क्यों अलग किया ना? इसका पर जीपी होगा 25%, इसका पर जीपी होगा 20%. एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए दो सेल को अलग कर दो. इसके बाद बोला, नीचे बोला एडजस्टमेंट 3 पढ़ते हैं पहले. सेल्स रिटर्न 1500, जिसमें आउट ऑफ विच 50% 20% ग्रॉस प्रॉफिट का है. मतलब सेल्स रिटर्न 1500 है, लेस रिटर्न इसी कैटेगरी का 750 है, लेस रिटर्न इसी कैटेगरी का 750 है. समझे? दो टाइप का रिटर्न है. तो तुम्हारा इसका सेल्स कितना हो रहा है? 7,750. इसका सेल्स कितना हो रहा है? 90. समझे? दो टाइप का सेल्स है ना. रिटर्न भी दो बार माइनस होगा. इसके बाद परचेजेस बोला 7,500. टू परचेजेस 7,500 लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग. कितना दिया है देखो, लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग ऐसा कुछ दिया है ना. परचेज दे 7,500, इसमें देखो लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग बोल के कुछ चीज दिया है. 800 डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग. हम लोग तो ऑलवेज माइनस करते हैं. लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग कितना है? 800. तो 6,700. अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोग जीपी करते हैं, जीपी एक साथ नहीं हो पाएगा. जीपी क्या होगा? 7,750 का ऊपर 25%, 7,750 इसका ऊपर 25% होगा, प्लस 90 का ऊपर 20% होगा. 90 का ऊपर 20 तो 20% ऑन. अब तो वो 20% नहीं, 20% नहीं होगा, 20% नहीं होगा, 25% भी नहीं होगा. 25% ऑन कॉस्ट बोला और 20% ऑन कॉस्ट. मतलब क्या होगा? जीपी होगा 25 बाई, इसका होगा 25 बाई
125, इसका होगा 20/120। क्यों? कॉस्ट में दिया तुमको, तो जीपी वाला सेल्स में करना है। ये होगा जीपी। कितना जीपी हो रहा है निकालो। फर्स्ट वन कितना जीपी है? फर्स्ट वन 25/115 है 1550 प्लस 15 1565। तो क्रेडिट साइड जोड़ के डेबिट साइड माइनस कर दो, ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। क्रेडिट साइड जोड़ो अभी, $42,340 42,340। जहां से माइनस करने से ओपनिंग स्टॉक निकलेगा 34075। ये तुम्हारा आंसर है। और एक ट्रांजेक्शन छूटा है, टू गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट 4000 है ना, तो माइनस करने से क्या होगा? 30075। ये हम तो कर ले ट्रेडिंग, बट क्या है, ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी होता है। ये चीज जो कॉन्सेप्ट ये ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, तो हम लोग रिकॉन्सिलेशन में जैसे होना चाहिए ऐसे दिखाएंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट करके दिखा दिए जो मेन मैटर क्या है। तो तुम लोग जैसे लेजर करते हैं ऐसे करो, मैंने जानन फॉर्म में जो लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करो, जैसे हम लोग का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसको देख के यहाँ पे जीपी रेशियो में ना कॉन्फ्यूज कर दिया तुम लोग को। 25% ऑन कॉस्ट बोल दिया, और जीपी रेशियो सेल में होना चाहिए। जीपी रेशियो सेल में होना चाहिए। तुम लोग कोशिश करो, पहले जैसे स्टेटमेंट में करते हो ऐसे लिखो। स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग डेट जो दिया है 8/7/17, लिखो 34,500। तो हम यहां पे करते हैं स्टॉक एज ऑन 8/7/2017। ऊपर ऊपर देख देख के कॉपी करो। 34,500। इसमें ऐड करेंगे सेल्स। पहला नंबर सेल्स है 8,500, लेस रिटर्न है 750। 87 यहाँ पे हो रहा है 7750। लेस जीपी कितना होगा? 25/125 इंटू 7750 कितना हो रहा है? 1550 माइनस करके हो रहा है 6200। सर रिटर्न था 750 হবে নাকি 700? 750। इसके बाद दूसरा सेल्स भी ऐड करेंगे। सेल्स कितना है? 750। कितना? दूसरा सेल्स कितना है? 840। लेस रिटर्न 750 90। लेस जीपी 20/120 इंटू 90 15 75 सेकेंड कलम ऊपर से जोड़ लो 40775। इससे लेस करेंगे परचेजेस कितना है? 7,500
लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग 800 6700 ये माइनस करो और करेंगे लेस गुड्स हेल्ड एज कॉन्साइनिंग 4000 माइनस कर देते हैं स्टॉक एज ऑन 30th June 2017 क्लोज हो गया। हम नंबर 16 का 18 का ना प्रेजेंट ऐसा करेंगे। सम नंबर 21 अभी करते हैं। 21 में एनुअल अकाउंट्स मेड अप ऑन November 30, 2017 but stock was taken on कौन सा डेट 9 दिसंबर में स्टॉक लिया। 9 दिसंबर में स्टॉक लिया तब स्टॉक था 3,94,800 मतलब ऐसे कौन सा डेट में ईयर एंड हो रहा है ईयर एंड कौन सा डेट में 30th November 2017 ईयर एंड है। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st December 2017 बट स्टॉक वॉज टेकन ऑन कौन सा डेट 9 दिसंबर 2017 में स्टॉक लिया तब स्टॉक कितना था 94,800 ये स्टॉक था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे स्टॉक एज ऑन देखो स्टॉक एज ऑन 9 दिसंबर 2017 कितना 3,94,800 उसका नीचे ऐड लिखेंगे ऐड क्या ऐड होगा सेल्स हम लोग ऐड करते हैं जो सेल्स फिगर है वो देखते हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बोल दिया द सेल्स रिटर्न did not include any item relating to between this period to this period सेल्स लिखो हम लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर बी सेल्स है 12,600 सेल्स 12,600 लेस रिटर्न 1440 ब्रैकेट 1440 ब्रैकेट और कुछ रिटर्न बाद में है कोई आइटम रिटर्न है ऐसा कुछ आइटम नहीं है तो रिटर्न माइनस करने के बाद यहाँ पे जीपी रेशियो दिया है सामने 30% ऑन सेल बोल दिया कॉस्ट बोला नहीं 30% सेल मीन्स 30% ही अप्लाई करेंगे आप लोग लेस जीपी रिटर्न माइनस कर कितना आ रहा है 160 लेस जीपी 30% बोला ऑन 11,160 कितना हो रहा है 3348 माइनस करो 7812 इसको ऊपर का साथ जोड़ लो 402612 इतना 402612 ऊपर से जोड़ लिए हैं जो जो आइटम आ रहा है अब ए नंबर करते हैं सर एडजस्टमेंट नंबर ए गुड रिसीव फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग 7 days मतलब 1st December to 7 December 8 was Sunday द करेंट इनवॉइस डेटेड November 1800
एंड 2 दिसंबर 9180 टोटल परचेज हुआ। इसमें नवंबर में परचेज 1800 और दिसंबर में इसी पीरियड में द कनेक्टेड इनवॉइस ऑन नवंबर 1800 और दिसंबर 9180। मतलब क्या बोल रहा है लैंग्वेज में, जो परचेज किया, 2 परचेज है, 1800 रुपया इसी डेट का परचेज है और इसी डेट का परचेज कितना है 9180। तो हम लोग का ये डेट में जो परचेज किया ये तो स्टॉक में रहेगा, ये तो बोला नहीं जब बाद में रिसीव हुआ, बोला नहीं, तो वो तो इसके अंदर है, ऑलरेडी है, दोबारा जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। बट ये डेट में जो स्टॉक आया, ये डेट में जो स्टॉक आया इसी पीरियड में, ये डेट में नहीं था, बट ये स्टॉक इसके अंदर घुस गया है कि नहीं, इसलिए तो परचेज माइनस करते हैं। तो परचेज 9180 ही माइनस होगा, वो पहले डेट का माइनस नहीं होगा। लेस परचेजेस लिखो 9180। रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली माइनस कर दो। परचेज रिटर्न नहीं है हमको लग रहा है, नहीं है ना, तो माइनस करके कितना आ रहा है बोलो 432। क्लियर हुआ। जो पहले पीरियड का होगा वो तो स्टॉक में रहना चाहिए, उसको कुछ नहीं किया हम लोग, उसको कुछ नहीं किए। कौन से स्टॉक को कुछ नहीं किए, मार्च में नवंबर से पहले जो खरीदे वो तो स्टॉक में है, रहना भी चाहिए, उसको कुछ नहीं करेंगे। बट इसी पीरियड में जो स्टॉक खरीदा है ये एंड में इंक्लूड है बट वो में नहीं था, इसलिए तो माइनस कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसके बाद लैंग्वेज ए हो गया, बी हो गया, सी में बोला गुड्स वैल्यू 20 हेल्ड बाय पी ऑन सेलर रिटर्न बेसिस। हेल्ड मतलब इसके पास कोई गुड्स सेल करने भेजा, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस में, ये स्टॉक तुम्हारा है ना और किसी का, किसी और का है, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये स्टॉक तुम्हारा नहीं है। गुड्स हेल्ड मतलब क्या है, तुम्हारा पास कोई भेजा, तुम्हारा गोडाउन में जिसका किसी का गुड्स है और किसी का गुड्स है, तो तुम्हारा स्टॉक नहीं है, तो माइनस कर देंगे। तो क्या लिखे गुड्स लेस गुड्स हेल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कितना है 2100, तो हो रहा है 3,91,332। इसके बाद देखो सेल और रिटर्न बेसिस, इसके बाद वाला एडजस्टमेंट डी सब टोटल 27,600 of the stock sheet have been carried forward to the summary stock as 26,700। कम गया ना बढ़ गया, स्टॉक 27,600 को 26,700 बोल के दिखाया, कम गया। कितना कमा 900, कितना कमा डिफरेंस दिखो 900। तो हम लोग क्लास का नोट में लिखाए थे अंडर वैल्यूएशन स्टॉक होने से क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कितना होगा अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, स्टॉक कितना दिखाया ब्रैकेट में दिखा दो, क्या था पहले 27,600 को 27,600 जो स्टॉक है उसको कितना दिखाया 700। 900 क्या करेंगे ऐड करो, सीला 93,000 92,232। क्लियर। इसका बाद
क्या बोला? स्टॉक ओवर कास्ट बाई 3000, लिखो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। $3,000, 3,02,32। और क्या बोला लास्ट में? वन आइटम ऑफ आर्टिकल 1875 उसको 875 बोल के दिखाया। कम हुआ ना ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो क्या करेंगे? ऐड अंडर वैल्यूएशन स्टॉक ऐड करेंगे। ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कितना? 1875 का जगह 875 बोल के दिखाया। कितना? 1000। तो 3,90,232 स्टॉक एज ऑन कौन सा डेट पूछा? कौन सा स्टॉक चाहिए? हाँ 30 नवंबर 17, 30 नवंबर 2017 स्टॉक आ गया। सम्स ये सम अच्छा है और इम्पोर्टेंट सम्स भी है। ठीक है।